हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लवर्स यूकेआई में। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है बेहद खूबसूरत टॉपिक होने वाला है, शानदार टॉपिक होने वाला है। आज हम उत्तराखंड से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही हमें उत्तराखंड निवासी होने के लिए हमें नॉर्मल जानकारी इस बारे में होनी चाहिए, ठीक है। और टॉपिक जो हमारा रिलेटेड है, टॉपिक हमारा है वन आंदोलनों से संबंधित। तो आज हम उत्तराखंड के वन आंदोलन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उनसे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आने वाला लेक्चरर का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो तो टॉपिक में सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उसके भी, और इसके अलावा बाकी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों की समझ विकसित होगी इससे रिलेटेड, और हम जान पाएंगे कि उत्तराखंड में वन संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं और कब कब हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। चलिए तो शुरू कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हमारा जो टॉपिक है वनों से संबंधित प्रमुख आंदोलन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो हमने आंदोलन मेंशन किया है वो है रवाई आंदोलन, ठीक है। और ये पूरा जो ये हैंड रिटन नोट्स में मैंने लिया है ये वाला लेक्चर, और इसमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मेंशन किए गए हैं, अन्यथा कहानी टाइप की नहीं है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। तो देख सकते हैं रवाई आंदोलन का समय था 1930, ठीक है। डेट भी मेंशन कर दी गई है 30 मई 1930। डेट सही याद रखनी है क्योंकि आपके एग्जाम्स में डेट्स भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है एक रवाई आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जोत सिंह रवाल्टा ने किया था। तो इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। रवाई से रवाल्टा करके ट्रिक बना सकते हैं कि रवाई आंदोलन रवाल्टा ने करवाया था, ठीक है। तो जोत सिंह रवाल्टा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यह आंदोलन कृषि एवं वन भूमि से संबंधित था जो कि राजशाही के खिलाफ था, ठीक है। तो किसके खिलाफ था? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके खिलाफ था आंदोलन? राजशाही के खिलाफ था, ठीक है। राजशाही का मतलब टिहरी की जो राजशाही थी हमारी उसके खिलाफ था। और इस समय जो टिहरी के राजा थे वो कौन थे? नरेंद्र शाह थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हो गए। आंदोलन किसके खिलाफ था? राजशाही के खिलाफ। और राजा कौन थे? तो नरेंद्र शाह थे, ठीक है। तो नरेंद्र शाह के समय जोत सिंह रवाल्टा ने रवाई आंदोलन करवाया था जो कि वनों के संरक्षण से संबंधित था, कृषि एवं वन भूमि से संबंधित, ठीक। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए हुआ क्या था। 30 मई 1930 जो इसकी डेट है, दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी जिससे सैकड़ों जवान शहीद हो गए। और आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है कि उत्तराखंड में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को उत्तराखंड में शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हमारा हो जाता है। कौन थे? दीवान चक्रधर जुयाल थे। इन्होंने सैनिकों को आदेश दे दिया कि गोली चला दो। इसके अलावा इस आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन या तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो तिलाड़ी आंदोलन आए, तिलाड़ी कांड आए, रवाई आंदोलन आए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो अब तक का आंदोलन है जो विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है ना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी जब हम पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर भी मेंशन होता है चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका समय 72, 73 और 74। तो 1972 में शुरू हो गया था, 73 74 तक, फिर ये चलता रहा आगे। तो चमोली के रैणी गाँव से शुरू हुआ था और वनों की अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से 23 वर्षीय विधवा महिला थी, ठीक है। कौन थी विधवा महिला? गौरा देवी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो गौरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। तो शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वनों को बचाने के लिए ये महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपकाओ आंदोलन है। क्या हुआ था? ये वनों से बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी। हुआ क्या था तत्कालीन समय में कि आदेश थे गवर्नमेंट के, ठीक है, कि वो क्या कर रही थी, वहाँ पर पेड़ों की कटाई शुरू हो गई थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ कट रहे थे। तो इन लोगों का जो खासकर
जैसे चिपको मूवमेंट से जुड़े जो भी लोग थे, जो भी महिलाएं थी, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से निर्भर रहते हैं वनों पे, ठीक है। इनका घास, लकड़ी, चारा सब वनों पर ही निर्भर होता है, मतलब इनकी जो आजीविका पूरी तरह से पर्यावरण पर ही निर्भर है, ठीक है। तो अगर ये पूरे वन काट दिए जाएंगे तो इनके लिए वही आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने अपनी आजीविका को बचाने के लिए और अपने वनों को बचाने के लिए इस तरह का मास मूवमेंट छेड़ा। तो आई होप आपकी इस संबंध में क्लियर हुई होगी समझ। तो अब देख लेते हैं चिपको आंदोलन क्यों पड़ा नाम, ठीक है। वनों से चिपक गई थी ये महिलाएं, ठीक है। इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने ख्याति दिलाई, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इन दो व्यक्तियों के नाम अक्सर पूछ लिए गए हैं आज तक के एग्जाम में, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं ये जिला कहाँ के हैं, चमोली के हैं, और श्री रुद्रनाथ मंदिर के पुजारी के पुत्र हैं ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया था, चमोली में श्रमिक सहकारी संघ और दसोली ग्राम स्वराज्य संघ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये संस्थाएं, ठीक है। तो दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना भी इन्होंने की और इसके अलावा श्रमिक सहकारी संघ की स्थापना भी इन्होंने की। फिर क्या हुआ था, इन्हें 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक। 1982 में इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। फिर पद्मश्री 1986 में, 2005 में पद्म विभूषण और गांधी शांति पुरस्कार 2013 में, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पर्यावरणविद हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड के अगर जब हम महान हस्तियों में देखते हैं तो इनका नाम टॉप में रहता है। क्यों, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एक जो मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और इसके लिए जो भी प्रयास करेगा वो हमेशा चर्चा में रहेगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, इंटरनेशनल मूवमेंट हो जाता है। बिकॉज क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये सब पर्यावरण प्रदूषण के लक्षण है, क्योंकि हम वनों का या पर्यावरण का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, तो इस वजह से, ठीक है। तो इसलिए इनको इतने सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। रमन मैग्सेसे ध्यान रखने ईयर्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 1982, फिर 1986 में पद्मश्री हो गया, 2005 में पद्म विभूषण हो गया और गांधी शांति पुरस्कार 2013 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर्याप्त हैं, ये भी प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1981 में इनको पद्मश्री से, उनको 82 में, ये ध्यान रखना, ईयर एस करके याद रख सकते हैं, ठीक है। 1984 में इन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और 84-85 दो कंटिन्यू ईयर इनको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और देख लीजिए इंपॉर्टेंट, 2009 में इनको क्या मिला था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये हो गया सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। अब आगे थोड़ा सा गौरा देवी के बारे में भी जान लेते हैं चलते चलते। तो गौरा देवी का जन्म 1925 में लाता गांव के भोटिया परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की अवस्था में रैणी नामक गांव में युवक मेहरबान सिंह थे के साथ इनका संपर्क, या यूं कहें कि इनका विवाह हो गया था, ठीक है। समझ सकते हैं कि 11 वर्ष की इतनी कम उम्र में इनका विवाह हो गया था, ठीक है। और दुर्भाग्यवश 22 वर्ष में जो अब लोग शादी भी नहीं करते कि उम्र में इनके पति का निधन हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए कहा था ना ऊपर की 23 ईयर्स की विधवा महिला ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और इनके बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया 1986 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पानी राखो आंदोलन, ठीक है। नाम देख सकते हैं, उत्तराखंड से संबंधित आंदोलन है, तो गढ़वाली टोन आ जाएगी आपको, ठीक है। पानी राखो आंदोलन, ठीक है। समय 1986 में हुआ था। पौड़ी के उपरेखाल गांव के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। किसने चलाया, पौड़ी के उपरेखाल गांव के युवाओं द्वारा क्या करने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, इनका नाम जरूर याद रखना है, सच्चिदानंद भारती ने, ठीक है। सच्चिदानंद भारती ने क्या किया था, दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन करके सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की कटवाई को भी रुकवाया था, ठीक है। कौन सा, दूधातोली लोक विकास संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सच्चिदानंद भारती ने क्या बनाया था, दूधातोली लोक विकास संस्थान बनाया था और अधिकारियों पर दबाव बनाया था कि वनों की कटवाई को रोक दो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा छीनो झपटो आंदोलन। छीनो झपटो, बहुत सारी बुक्स में आपको झपटो छीनो भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो कोई फ़र्क नहीं है, नाम वही है। 1998 में हुआ था और यह आंदोलन रैणी लाता तोलमा, ठीक है, वही रैणी लाता गौरा देवी से संबंधित जो गाँव में आदि गाँवों की जनता द्वारा किया गया।
इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन गांवों को सौंपने से संबंधित था। क्या था कि नंदा देवी का जो नेशनल पार्क है उसका जो मैनेजमेंट है, रख रखाव है, वो ये लोग चाहते थे कि वो हमें सौंप दे। ठीक है, वहाँ पर कंपनी आ गई थी। इसके अलावा चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मैती आंदोलन कब हुआ था? 1996। ईयर जरूर याद रखना है। मैती का शाब्दिक अर्थ होता है मायका। ठीक है, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं ना मायका, जो लड़की का अपना घर होता है। ठीक है, यह आंदोलन सन 1996 में हुआ था और कल्याण सिंह रावत द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो इस आंदोलन के प्रणेता कौन होंगे? कल्याण सिंह रावत। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे देख लीजिए, इस आंदोलन के तहत आज विवाह के अवसर पर वर वधू द्वारा एक पौधा रोपा जाता है जिसकी देखभाल मैती पक्ष के लोगों द्वारा की जाती है। देखिए कितना बहुत शानदार मोमेंट था, है ना। और अभी तक भी क्या कि जिनकी भी शादी होती है, नए वर वधू होते हैं, वो अपनी शादी के उपलक्ष्य में एक वृक्ष लगाते हैं। सोचो कितना अच्छा काम है, नेक काम है, ग्लोबल नोबेल वर्क है। ठीक है, तो इस तरह का काम करते हैं, तो इसलिए ये मैती आंदोलन प्रसिद्ध हुआ। गांव की सारी युवतियां मैती संगठन के संचालन के लिए एक अध्यक्ष चुन लेती हैं जिसे दीदी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो गांव की जो युवतियां होती हैं वो संगठन बनाती हैं, मैती संगठन उसको कहते हैं, और उनका एक अध्यक्ष बनाती हैं अपने में से, उनको दीदी का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहे मैती आंदोलन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब देख लेते हैं रक्षा सूत्र आंदोलन। ये कब हुआ था? 1994 में हुआ था। और यह आंदोलन किसने चलाया? सुरेश भाई ने चलाया था। और कहाँ चलाया था? टिहरी के विलंगना क्षेत्र में। ठीक है, रक्षा सूत्र इसमें क्या किया था इन्होंने कि रक्षा सूत्र जैसे रक्षाबंधन टाइप का होता है ना, तो पेड़ों पे धागे बंधवा दिए थे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था। यह आंदोलन टिहरी के भिलंगना में चलाया गया, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा 2500 वृक्षों पर चिन्ह लगाकर काटने की जब तैयारी चल रही थी तो उसी दौरान यह आंदोलन चलाया गया था और लोगों ने वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी सुरक्षा की। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, तो ये तो हमारे वनों से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन थे। ठीक है, उसमें आपका चिपको मूवमेंट हो गया, पानी राखो आंदोलन हो गया। ठीक है, छीनो झपटो आंदोलन हो गया और रवाई कांड हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मूवमेंट हमने डिस्कस कर लिए। अब देख लेते हैं कुछ अन्य आंदोलन। अन्य आंदोलनों में सबसे पहले देखेंगे डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। किसने चलाया था? तो जयानंद भारती ने चलाया था। जयानंद भारती और सच्चिदानंद भारती में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सच्चिदानंद भारती ने क्या कराया था? सच्चिदानंद भारती ने पानी राखो आंदोलन चलाया था। ठीक है, पौड़ी वाला, ऊपरें खाल वाला। और ये वाला जो आंदोलन है ये क्या था? जो निम्न वर्ग के होते हैं, लोअर कास्ट जो होती है सोसाइटी में, को विवाह के समय जो पालकी होती है ना, डोले, उस पर बैठने की अनुमति नहीं होती थी पहले। ठीक है, तो इन्होंने उसका विरोध किया और उनको मतलब समान दर्जा दिलाया सभी को। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड ये आंदोलन था, डोला पालकी आंदोलन 1930 में हुआ था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गाड़ी सड़क आंदोलन। गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ? 1940 में हुआ। यह आंदोलन लैंसडाउन से पौड़ी तक तथा कर्णप्रयाग से गरुड़ तक सड़क मार्ग खोलने हेतु चलाया गया। यह आंदोलन क्या था कि सड़क मार्ग के लिए था। गाड़ी सड़क आंदोलन नाम से ध्यान रख सकते हैं कि गाड़ी सड़क आंदोलन 1940 में हुआ था और सड़क मार्ग खोलने के लिए था, लैंसडाउन से पौड़ी और कर्णप्रयाग से गरुड़ तक। ठीक है, यह आंदोलन उत्तराखंड की जनता द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है कुली बेगार आंदोलन। समय इसका देख सकते हैं 13-14 जनवरी 1921। और इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने भी स्टार लगा दो आप तो कम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये डेट जरूर याद रखनी है। ठीक है, यह आंदोलन बेगारी के खिलाफ था। बेगारी पहले क्या हुआ करता था कि जैसे जो राजा लोग हुआ करते थे तो वो अपनी प्रजा से बेगार लेते थे। बेगार क्या होती थी? बेगार ऐसा होता था कि जैसे राजा को, जैसे अगर हमारे कोई फसल हो रही है तो उसका हमें कुछ हिस्सा राजा को देना होता था और वो बेगार इकट्ठा होती थी गांव में। और क्या होता था कि गांव के लोगों की ड्यूटी होती थी उसको दूसरे गांव तक पहुंचाना, फिर दूसरे गांव के लोगों की दूसरे गांव तक पहुंचाना। तो ये था पूरा बेगारी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
यह आंदोलन मुख्य कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती है उत्तराखंड की। बद्रीदत्त पांडे द्वारा चलाया गया था। क्या हुआ था? बागेश्वर में, स्थान भी याद रखना है, बागेश्वर। कौन सी नदी? सरयू नदी के किनारे। क्या क्या था? कुली बेगारी जो प्रथा से संबंधित जो कागजात थे, जो इनके रजिस्टर वगैरह थे, वो क्या कर दिए थे? बहा दिए गए थे सरयू नदी में, बागेश्वर में। और डेट हो गई कौन सी? 21-22, ठीक है, जनवरी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चकबंदी, ठीक है। चकबंदी क्या है ये भी समझ लेते हैं। राजेंद्र रावत द्वारा चलाया गया, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना है। यमुना घाटी के लोगों को चकबंदी करने तथा व्यावसायिक कृषि की प्रेरणा के संबंध में चलाया गया था, ठीक है। एक तो व्यावसायिक कृषि के लिए और दूसरा चकबंदी के लिए। चकबंदी क्या होता है? जैसे मतलब कोई पर्टिकुलर भूभाग है तो उसके आसपास जैसे मतलब उद्योग लगाने या फिर भवन निर्माण, इस तरह की गतिविधियां रोक दी जाती हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि वहाँ पर संरक्षण किया जा सके, कृषि के लिए व्यावसायिक कृषि अधिक की जा सके। इसके अलावा देखिए, अब ये कुछ दो चार इंपॉर्टेंट मेंशन किए हैं इसमें। एक तो खटीमा कांड ध्यान रखना है, 1 सितंबर 1994 को हुआ था। इसके अलावा मसूरी कांड ध्यान रखना है, 2 सितंबर 1994, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं है, पहले दिन खटीमा में कांड हुआ। खटीमा कहाँ पड़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। खटीमा पड़ता है कहाँ? उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो यूएस नगर में पड़ता है खटीमा। और उसके अगले ही दिन मसूरी। मसूरी तो सभी को पता ही है, ठीक है, द क्वीन ऑफ हिल्स। 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हो गया, ठीक है। और मसूरी कांड की एक विशेषता ये है कि इस बार इस घटना में 2 महिलाएं मारी गई थी, ठीक है, बहुत दुखद। हंसा धनाई और बेलमती चौहान, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं दोस्तों एग्जाम्स में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, मुजफ्फरनगर कांड, या इसको रामपुर तिरह कांड भी बोलते हैं। ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994। देखिए, 1 सितंबर, फिर 1 सितंबर को खटीमा, 2 सितंबर को मसूरी कांड, और फिर अगले एक महीने बाद रामपुर तिराहा में, मुजफ्फरनगर में, 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। और एक और घटना याद रख सकते हैं, इसको बोलते हैं श्रीयंत्र टापू घटना, जो हुई थी कहाँ पे? श्रीनगर में, ठीक है। और ये कब हुई थी? 10 नवंबर 1995 में, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, और मैंने मेंशन किया है लगभग जितने भी इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने सारे के सारे कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। और कैसा लगा आपको हमारा ये नया सेशन है उत्तराखंड से रिलेटेड हमारे चैनल पर, ये पहला वीडियो, ठीक है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आते हैं, या फिर आप लोग अगर मुझे सजेस्ट करते हो, अच्छा लगता है, तो इस तरह की वीडियोस हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके बताना होगा कि आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों करें ये कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में उसको इम्प्रूव कर सकें। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।